हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। उसमें सब्जेक्ट है क्लच सिस्टम, जो आज क्लच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 ले चुके हैं। उसमें गाड़ी के पार्ट पुर्जे के बारे में पढ़ाए हैं। ये तीसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लच सिस्टम के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका क्लास बराबर मिलता रहे। चलते हैं पहला नंबर सवाल पे। पहला नंबर सवाल कहता है, क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से डैश करने में होता है। तो क्लच का काम क्या है? क्लच, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्लच हम लेते हैं, क्योंकि क्लच है ना, क्लच जब ही लेते हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम से डिसएंगेज कर देता है, और क्लच जब छोड़ते हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम को इंगेज करता है। जैसे यहाँ क्लच है, यहाँ अगर क्लच लेते हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाता है, और जब क्लच छोड़ते हैं तो ये सटा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा, डिसएंगेज और इंगेज। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, ड्राइविंग मेंबर किससे कसा होता है? ड्राइविंग मेंबर क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये इंजन हो गया, इंजन से यहाँ लगा रहता है फ्लाईव्हील लगा रहता है, फ्लाईव्हील पे यहाँ होता है क्लच होता है। उसके बाद यहाँ क्लच शाफ्ट हो गया, ये हो गया गियर बॉक्स लगा रहता है, गियर बॉक्स। देखो, ड्राइविंग मेंबर ये हो गया। यहाँ बोल रहे हैं कि ड्राइविंग मेंबर किससे कसा रहता है, तो ड्राइविंग मेंबर का अर्थ हो गया कि जो चीज घूमता है, मतलब जिससे घूमता है। तो ड्राइविंग मेंबर घूमता क्या है? यहाँ क्लच भी ड्राइविंग मेंबर पर रहता है। जो घूमता है हो गया क्रैंक शाफ्ट। ये फ्लाईव्हील है ना, सो ड्राइविंग मेंबर है। अब ड्राइविंग मेंबर है जो कसा रहता है क्रैंक शाफ्ट पे, यहाँ हो गया क्रैंक शाफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट पे ड्राइविंग मेंबर कसा रहता है। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि क्लच कवर में क्या क्या होता है? ये देख सकते हैं आप लोग, ये है क्लच कवर। इसमें क्या क्या होता है? तो देख सकते हैं, ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट। ये हो गया प्रेशर प्लेट। इसमें स्प्रिंग भी लगा रहता है, इसमें स्प्रिंग है। ये हो गया स्प्रिंग, और ये हो गया रिलीजिंग लीवर। यहाँ ये हो गया रिलीजिंग लीवर। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कि प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और रिलीजिंग लीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्लच कवर में कसा होता है सभी, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, रिलीजिंग लीवर, ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है, क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? क्लच तथा
कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? तो मान लीजिए ये हो गया आपको इंजन। इंजन हो गया। इंजन से यहाँ से शाफ्ट निकला रहता है। शाफ्ट पे यहाँ पे फ्लाईव्हील रहता है। फ्लाईव्हील पे यहाँ क्लच लगा रहता है। क्लच जो यहाँ क्लच बॉक्स, मान लीजिए ये क्लच बॉक्स, तो ये पूरी असेंबली जो कसा रहता है ना, जो फ्लाईव्हील पे कसा रहता है। यहाँ फ्लाईव्हील है, इस फ्लाईव्हील पे कसा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाईव्हील, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि निम्न में से क्लच क्या कार्य करता है? मतलब है क्लच का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना। मतलब मान लीजिए ये इंजन है, इंजन यहाँ फ्लाईव्हील हो जाएगा, यहाँ फ्लाईव्हील, यहाँ क्लच हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इंजन से गियर बॉक्स, आगे हो गया गियर बॉक्स हो गया, तो क्लच यहाँ हो गया, ये हो गया क्लच, ये हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया इंजन। तो बोल रहा है कि इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, तो यहाँ दोनों काम करता है ना, क्लच जोड़ता है और तोड़ता भी है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा। इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, तो केवल ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना व तोड़ना, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्लच का कार्य है इंजन से गियर बॉक्स को जोड़ना और तोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ क्लच असेंबली फिट रहती है? तो क्लच असेंबली किसके साथ फिट रहता है? तो अभी तो आप लोग को बताए हैं कि क्लच असेंबली जो होता है ना, जो फिट होता है फ्लाईव्हील के साथ, क्योंकि पहले तो इंजन होता है, इंजन पे फ्लाईव्हील होता है, अब फ्लाईव्हील पे जितना क्लच होता है ना, वही फिट रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर कहता है कि क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? तो क्लच का काम क्या है? तो क्लच बोलते हैं जब भी गाड़ी को धीमा करना हो तो क्लच लेते हैं, और गियर भी बदलना हो तो क्लच लेते हैं, ब्रेक भी लगाते समय हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सभी कार्य हैं, गियर बदलना, गाड़ी को धीमा करना और ब्रेक लगाते समय। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से क्लच प्लेट से संबंधित है। निम्न में से क्लच प्लेट से संबंधित है, क्लच प्लेट में क्या क्या रहता है? तो आप लोग को अभी हम बता दिए हैं कि क्लच प्लेट में क्या क्या रहता है। एक तो क्लच प्लेट रहता है और प्रेशर प्लेट रहता है, और फ्लाईव्हील के बीच दवा रहती है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दवा रहता है, दबी रहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दबा रहता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है? मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है? तो मल्टीप्लेट क्लच का में क्या होता है? इसमें हो जाएगा जब भी मल्टीप्लेट क्लच रहेगा, तो इसमें क्लच प्लेट की संख्या अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मल्टीप्लेट क्लच में आप लोग इतना समझिए कि मल्टीप्लेट क्लच में, मल्टी मतलब क्या,
बार बार मतलब ज़्यादा होना, तो इसमें क्लच प्लेट की संख्या अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मल्टीप्लेट प्लेट क्लच क्या होता है? तब क्लच प्लेट की संख्या अधिक होना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? पहला ऑप्शन है स्टील की पत्तियों द्वारा, कास्ट आयरन द्वारा, टीन की चादर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि स्टील की पत्तियों द्वारा बना होता है। क्लच प्लेट क्योंकि मजबूत बनाना रहता है और ज़्यादा लंबा समय टिकाना रहता है, तो इसलिए हम लोग बनाया जाता है स्टील की पत्तियों द्वारा क्लच प्लेट बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विद्युत चुम्बकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर, विद्युत चुम्बकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है? विद्युत चुम्बकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है? पहला ऑप्शन है ग्रूव कटी रहती है, दूसरा तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है, दूसरा लोहे के तार की वाइंडिंग रहती है, तीसरा है कि मैग्नेट रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि विद्युत क्लच प्लेट में होता है ना, फ्लाईव्हील के पर बना रहता है तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है। विद्युत क्लच प्लेट में तांबे की तार की वाइंडिंग रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल कहता है कि क्लच इंजन तथा किसके बीच में लगा होता है? इसका अर्थ हो गया कि क्लच इंजन तथा किसके बीच में रहता है? क्लच है ना, जो इंजन तथा किसके बीच में रहता है? सबसे पहले तो यहाँ इंजन रहता है, इंजन इंजन इंजन, और उसके बाद यहाँ फ्लाईव्हील पे गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स मान लीजिए, गियर असेंबल, यहाँ शाफ्ट, गियर शाफ्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ रहता है क्या, सॉरी, यहाँ क्लच, ये क्लच हो गया, ये क्लच, ये हो गया गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। तो बोल रहा है यहाँ से गियर बॉक्स निकाल लीजिए, यहाँ हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, आगे हो गया ये डिफरेंशियल, और यह व्हील मतलब चक्का रहता है। तो बोल रहा है सवाल है क्लच इंजन मतलब इंजन, ये हो गया इंजन, एक नंबर हो गया इंजन, और मान लीजिए ये 2 नंबर हो गया क्लच, और 3 नंबर गियर बॉक्स। तो बोल रहा है क्लच, तो ये हो गया इंजन 1 नंबर, और क्लच इंजन तथा कि किसके बीच में रहता है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 31, ये हो गया गियर बॉक्स के बीच में रहता है, क्योंकि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गियर बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है कि किस प्रकार की गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किस प्रकार की गाड़ियों के लिए किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोलिक क्लच का अर्थ क्या हो गया? हाइड्रोलिक का अर्थ हो गया लिक्विड, लिक्विड से क्लच लिया जाता है, जैसे लिक्विड प्रेशर बना के लिक्विड को क्लच लिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा महंगी गाड़ियों में यूज करेंगे, क्योंकि आम क्लच वैसे तो सस्ती गाड़ी में यूज करते हैं, मगर जब भी हाइड्रोलिक क्लच का बात आएगा तो ये महंगी गाड़ी में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल कहता है कि अभिकेंद्र क्लच किसकी सहायता से कार्य करता है। तो अभिकेंद्र क्लच होता है ना, जो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला है कि स्प्रिंग की सहायता से, दूसरा पैडल की सहायता से, तीसरा इंजन की सहायता से, चौथा गियरबॉक्स की सहायता से। तो अभिकेंद्र जो क्लच होता है ना, तो ये स्प्रिंग की सहायता से काम करता है। अभिकेंद्र क्लच स्प्रिंग की सहायता से काम करता है। चलते हैं अगली सवाल पे। सवाल कहता है कि क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है। क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है। तो जो क्लच, देखिए सबसे पहले क्लच प्लेट जो बना रहता है, क्लच प्लेट, मान लीजिए क्लच प्लेट ये है, क्लच प्लेट जो बना रहता है ना, जो ऐसे ऐसे दांते कटा रहता है, क्योंकि इसको घर्षण अधिक बनाए रखने के लिए ऐसे दांत कटा रहता है कि स्लिप न करे। तो प्लेट के बीच पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटों के बीच घर्षण कम होना, दूसरा ऑप्शन है कि इंजन से आवाज़ आएगी, तीसरा ऑप्शन है तेल का दबाव कम होगा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ना, सो प्लेटों के बीच घर्षण कम होना। तो अगर ये प्लेट हो गया और इसके बीच जो ये दांते जो बना हुआ है, अगर ये घिस जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा, तो क्लच प्लेट है ना आपस में स्लिप करने लगेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 16 नंबर कहता है कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग हैं। तो देखिए हम यहाँ बनाते हैं पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो यहाँ इंजन होगा, इंजन ये ले लीजिए, इंजन पे यहाँ हो जाएगा ये फ्लाई व्हील पर आता है क्लच प्लेट जो क्लच सिस्टम से ढका रहता है। यहाँ से क्लच शाफ्ट निकलता है जो यहाँ, उसके बाद होता है गियर बॉक्स से यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट रहता है, उसके बाद डिफरेंशियल रहता है, डिफरेंशियल के बाद ये रहता है, उसके बाद ये फ्लाई व्हील रहता है। तो इसके बाद हो जाए क्लच, ये हो गया आपको क्लच, ये हो गया आपको गियर बॉक्स, ये हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ हो गया प्रोपेलर शाफ्ट, और ये हो गया डिफरेंशियल। तो निम्न में से किसका भाग है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सारा भाग है ना, सो किसका भाग है। तो ये सारा किसका भाग है, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से ये सारा किसका भाग है। तो देखिए इंजन ये सब को चलाता है ना, क्योंकि गाड़ी हमको चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये जितना भी पार्ट हो गया, ये सारा पार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग हैं। तो ट्रांसमिशन के भाग हैं, क्योंकि चलाना है, चलता है इससे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पैडल दबाते समय निम्न में से क्या होता है। पैडल दबाते हैं ना, तो निम्न में से क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच की दूरी अधिक हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच दूरी कम हो जाती है,
तीसरा ऑप्शन है प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों आपस में चिपक जाते हैं। चौथा ऑप्शन है कि कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब भी हम पैडल को दबाते हैं ना, पैडल मतलब क्या हो गया, पैडल को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील होता है ना, उसके बीच की दूरी अधिक हो जाती है। तो देखिए, जब भी हम क्लच का पैडल दबाते हैं, क्लच का पैडल दबाते हैं ना, देखिए यहाँ मान लीजिए यह हो गया इंजन, इंजन पे ये हो गया फ्लाईव्हील रहता है, फ्लाईव्हीले पर तो क्लच पूरा असेंबल रहता है, ये पूरा क्लच है ना सो पूरा असेंबल रहता है फ्लाईव्हीले पर। तो यहाँ से यहाँ एक मान लीजिए ये पैडल हो गया, पैडल जो दबाता है, तो यहाँ से हम लोग जब पैडल दबाएंगे ना, तो इसका जो फ्लाईव्हील, ये हो गया फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट की ना सो दूरी बढ़ जाएगा। तो दूरी बढ़ जाएगा तो इसका ट्रांसमिशन सिस्टम जो डिसंगेज हो जाएगा। तो यही हो गया कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील की बीच की दूरी अधिक हो जाता है जब पैडल हम लोग दबाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल कहता है कि क्लच काम करता है, क्लच यानी किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है घर्षण की सहायता से, दूसरा ऑप्शन दाब की सहायता से, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबल की सहायता से, चौथा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव की सहायता से। तो अभी हम बताए हैं कि क्लच जो है ना, जो काम करता है घर्षण की सहायता से, क्योंकि घर्षण रहेगा तब ना क्लच इंगेज और डिसंगेज होगा। तो घर्षण की सहायता से क्लच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि क्लच हमेशा इंजन के साथ रहता है, क्लच हमेशा इंजन के साथ रहता है। पहला ऑप्शन है इंगेज, दूसरा ऑप्शन डिसंगेज, तीसरा ऑप्शन है पैडल दबाने पर इंगेज होता है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्लच हमेशा इंजन के साथ ना सो इंगेज ही हो रहता है, क्योंकि जब भी हम पैडल दबाते हैं, देखिए ये हो गया मान लीजिए इंजन, यहाँ हो गया फ्लाईव्हील, यहाँ क्लच असेंबली पूरा रहता है, क्लच बना रहता है। तो यहाँ जब भी हम यहाँ से निकला रहता है, यहाँ भी जब भी हम दबाते हैं ना इसको, तो दबाते हैं तो ये हो गया डिसंगेज, मतलब ये खाली जगह हो जाएगा, इधर भाग जाएगा। और नहीं दबाते हैं, जब भी नहीं दबाए रहते हैं तो ये इंगेज रहता है, मतलब सटा ही रहता है, तब ना गाड़ी आगे बढ़ता है और चाका घूमता रहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंगेज। क्लच हमेशा इंजन के साथ इंगेज रहता है, यानी सटा रहता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन ऑटोमेटिक क्लच है। बोल रहा है कि ऑटोमेटिक क्लच कौन सा है। ऑटोमेटिक क्लच ये हो गया, इसका पहला ऑप्शन है कि कौन क्लच, दूसरा ऑप्शन डिस्क क्लच, तीसरा ऑप्शन अभिकेंद्र क्लच, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसमें हो जाएगा कि ऑटो क्लच है ना, जो ये हो गया अभिकेंद्र क्लच है ना, जो ऑटो क्लच है, अभिकेंद्र क्लच ऑटो क्लच है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है, डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है। तो डायफ्राम स्प्रिंग कहाँ लगाता है। तो आपको पहले ही नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में बताए हैं कि जहाँ आपको दिखला ही देते हैं। अब डायफ्राम स्प्रिंग दिखाते हैं आपको, ये हो गया। देखिए
ये हो गया डायफ्राम स्प्रिंग। तो डायफ्राम स्प्रिंग जो है ना, सो ये हो गया, देखिए ये क्लच प्लेट में यहाँ कांटा कांटा नुमा लगा रहा है, जो इसको प्रेशर बनाने के लिए लगाया जाता है। तो डायफ्राम स्प्रिंग है ना, जो प्रेशर प्लेट पे लगा रहता है। ये हो गया प्रेशर प्लेट, ये हो गया प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट पे डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है। चलते हैं अपने लोग सवाल पे। 21 नंबर पे थे, 21 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है तो प्रेशर प्लेट पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही सवाल है, और चलें और अगले वीडियो में इससे आगे। आज था हम लोग पढ़े क्लच के बारे में। अगले वीडियो में अगले चैप्टर लेके आएंगे हम लोग। इससे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो बराबर मिल जाए। थैंक यू सो मच।